और अब बात करते हैं उस पहाड़ की, उस मुसीबत के पहाड़ की जो अमेरिका की जनता के ऊपर गिरा है और हर दिन उनको यह देखना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, जहां आजकल 35 करोड़ अमेरिकी लोगों को प्रेसिडेंट बाइडेन की शारीरिक और मानसिक फिक्र सता रही है। एक्सक्यूज मी। वो बाइडेन को लेकर काफी फिक्रमंद, डेमोक्रेट्स भी चिंतित हैं। ट्रंप उनकी इस हालत से काफी खुश हैं और भारत में इसे बाइडेन का गजनी अवतार कहकर कटाक्ष किया जा रहा है। बहुत साल पहले आमिर खान की एक फिल्म आई थी गजनी, जिसमें मुख्य किरदार को एक हादसे की वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, काम याद नहीं रख पाता है, काम को जल्दी भूल जाता है, किसी का नाम किसी और के लिए इस्तेमाल करना, यानी कुल मिलाकर कुछ क्षण के लिए भूलने की इस बीमारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कहते हैं। और ऐसा ही कुछ इन दिनों राष्ट्रपति बाइडेन के साथ हो रहा है। हालांकि यहां पर ड्यूरेशन 15 मिनट की नहीं होती है। वो वॉशिंगटन में हुए नेटो समिट में जेलेंस्की को पुतिन बोल जाते हैं, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति ट्रंप बोलकर नेटो के मंच पर फिर से लड़खड़ा गए। नेटो मेंबर्स को संबोधित किया तो जुबान भी लड़खड़ाई। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां भी अटक गए, भटक से गए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में जमकर डटे हैं और सियासत के सुपर स्पीड हाईवे से हटने का नाम नहीं ले रहे। उनकी ऐसी खराब स्थिति को देखकर सभी डेमोक्रेट चिंतित हैं, हर दिन शर्मिंदा हो रहे हैं, क्योंकि बाइडेन की जुबानी या मानसिक दिक्कत से चुनाव में इसका सीधा फायदा रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप उठा सकते हैं। वो लगातार बाइडेन की इस हालत को बड़ा मुद्दा भी बना रहे हैं। हम ट्रंप के इस बाइडेन कार्ड को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले एक एक करके बाइडेन का गजनी अवतार देखिए। 13 सेकंड का पहला वायरल वीडियो, जिसमें वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को उन्हीं के सामने प्रेसिडेंट पुतिन बोल गए। सबसे पहले उन लोगों को ढूंढना जरूरी है जो प्रेसिडेंट पुतिन के बोलने के बाद भी ताली बजा रहे थे। जो बाइडेन नेटो के मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, उनके ठीक बगल में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खड़े थे। उन्होंने जेलेंस्की का स्वागत करते हुए जब राष्ट्रपति पुतिन का हाथ और माइक छोड़कर जाने लगे तो अगले ही पल उन्हें गलती का एहसास हुआ। वो वापस माइक पर आए और गलती स्वीकार करते हुए सफाई दी। उनका पूरा ध्यान पुतिन को हराने पर है। इंटरेस्टिंगली उन्होंने इसके बाद कुछ और भी कहा। उन्होंने कहा इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ ना, तो की फर्क पैदा है। ये उनका कहने का अंदाज नहीं है, मतलब ये उनका रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन इस दौरान जेलेंस्की का रिएक्शन देखने लायक था। पुतिन कहे जाने पर उन्हें जैसे 440 वोल्ट का करंट लग गया। हालांकि बाद में जेलेंस्की ने बाइडेन के सम्मान में कहा कि ठीक है, वो समझते हैं। अब जेलेंस्की इस घटना के बाद बाइडेन को हमेशा क्या समझेंगे, इसका मतलब आप खुद निकाल लीजिए। वॉशिंगटन डीसी में नेटो समिट के दौरान मंच पर बाइडेन जब जेलेंस्की का नाम भूल गए, उन्हें प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया, तब वहां मंच पर सभी नेटो देश के नेता मौजूद थे और बाइडेन को बहुत गंभीरता से सुन रहे थे। लेकिन इस बीच बाइडेन के कथित शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से जैसे सभी हैरत में पड़ गए। उस दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एंटनी ब्लिंकन है, जिसमें वहां के रक्षा मंत्री भी हैं और सब लोग स्तब्ध होकर देख रहे हैं। खैर, आज दुनिया भर में इन सभी नेताओं के रिएक्शंस भी वायरल हो रहे हैं। जो बाइडेन 81 वर्ष के हैं, राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा रेस में हैं। लेकिन नेटो समिट के मंच पर बाइडेन की जुबान सिर्फ जेलेंस्की को लेकर नहीं फिसली, बल्कि वो कमला हैरिस के नाम पर भी कंफ्यूज हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को ट्रंप बोल गए। हालांकि इस गलती पर उन्होंने बाद में भूल सुधार नहीं की। लेकिन इन दोनों बयानों से एक चीज साफ है कि जो बाइडेन के दिमाग पर अभी सिर्फ दो ही नाम हैं, पुतिन और ट्रंप। बाइडेन इसके बाद मीडिया के सामने आए तो कमला हैरिस को ट्रंप बताने वाले सवालों ने उन्हें घेर लिया। उनसे सीधा सवाल हुआ कि ट्रंप उन्हें इस बयान पर टारगेट कर सकते हैं, मजाक बना सकते हैं, आप अपनी इस आलोचना का मुकाबला कैसे करेंगे? तो बाइडेन ने जवाब में कहा कि आप फिर ट्रंप को ही सुनिए। लेकिन अमेरिका की जनता मालूम है क्या कह रही है, और व्हाइट हाउस के लोग? देखिए, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो कम से कम पत्रकारों के सवाल तो समझ रहे हैं, अभी वो ठीक है। ये वहां के लोग कह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन के उम्मीदवार पर सवाल उठने की ये बड़ी वजह है। उनके फिटनेस पर सवाल है। वो सार्वजनिक मंचों पर एक लीडर के तौर पर अच्छा प्रदर्शन करने में लगातार फेल कर रहे हैं। आपको बाइडेन की अटक अटक कर स्टार्ट होने वाली भाषा भी सुनाते हैं। ये वायरल वीडियो भी नेटो समिट के मंच का है। जो बाइडेन की अगर बात की जाए तो यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि
नेटो समिट के दौरान बार बार ऐसा लग रहा था कि जो बाइडेन जो हैं वो कोई बहुत बड़ी गलती ना कर बैठे। डेमोक्रेट्स को इस बात का डर था, जिस पार्टी से वो आते हैं। अभी उनको इस बात की राहत है कि सिर्फ वो नाम ही बोले। बाइडेन नेटो समिट में एक और बात के लिए चर्चा का विषय बने। असल में यूक्रेन युद्ध को लेकर वॉशिंगटन डीसी में हुई नेटो समिट में बाइडेन 40 मिनट देर से पहुंचे थे। उनकी ओर से हो रही देरी के कारण सभी नेटो मेंबर्स परेशान थे। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी सबसे ज्यादा नाराज दिखी। मेलोनी जब फिनलैंड के राष्ट्रपति से बात कर रही थी तब उनकी आंखों में अजीब सी झुंझलाहट थी। इस दौरान मेलोनी गुस्से में समय जानने के लिए अपनी कलाई की ओर देखती हैं, जबकि उन्होंने घड़ी नहीं पहन रखी थी। आपको हमने इटली में हुए G7 की तस्वीरें भी दिखाई थी। बाइडेन उस वक्त भी अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को लेकर खूब वायरल हुए थे। तब एक जगह बाइडेन G7 देशों के नेताओं के बीच कहीं खो से गए थे और उस समय मेलोनी ने उन्हें संभाला।